हमको ज्ञान हुआ, थोड़ी ठेस पहुंची, सुनता भी था, गुस्सा भी आता था, क्योंकि मैं हनुमान जी के इष्ट थे मेरे, तो उनके बारे में थोड़ा ऐसे सुनता था। भी वो परमेश्वर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु में से मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। क्या है ये लोग, क्या नमक की बोरी है, ठीक है, और इसमें खांड का रस नहीं आ सकता। सफेद दोनों ही होते हैं, लेकिन खांड के रस को प्राप्त करने के लिए उनको गुणों को पहचानना अति आवश्यक है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है? पुरुषोत्तम दास, जिला गंगानगर, राजस्थान से। आप किस तरीके से देखते हैं पूरा, अगर दूसरी तरफ देखा जाए समाज के अंदर कुरीतियाँ फैली हुई है, समाज के अंदर जो है पैसे की दौड़ लगी हुई है, बुरा हाल है, इंसान को पल का चैन नहीं है। रामपाल जी महाराज के ज्ञान आधार से कैसा परिवर्तन होता है इंसान के अंदर? देखिए, संत रामपाल जी महाराज क्या है कि अपने इंसान के अस्तित्व को बताते हैं जी, प्रमाणित तौर पे वेदों से, शास्त्रों से, बाइबल, कुरान, गीता, सभी से क्या है प्रमाणित ज्ञान बताते हैं कि परमेश्वर को हर किसी की ज़रूरत है और परमात्मा की भक्ति के बिना ये मनुष्य जन्म क्या व्यर्थ है जी। इसकी भक्ति करने से ही हमको सर्व सुख, सांसारिक सुख और निरोग, विभिन्न सभी प्रकार के सुख परमेश्वर ही दे सकता है जी। और इसका मूल उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना। जन्म मृत्यु का सबसे बड़ा दीर्घ रोग है, इससे निजात पाना संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। और अगर समाज सुधार की हम बात करते हैं तो समाज सुधार के अंदर नशा, दहेज, ऊंच नीच, जातिवाद, ठगी ठोरी, भाई इंसानियत अपना वजूद भूल चुका है सिर्फ एक पैसे की कामयाबी प्राप्त करने के लिए। सभी संस्कारों को और परमेश्वर के सभी नियमों को उसने भ्रष्ट कर दिया है। ठीक है। तो उसकी क्या मतलब है, संत रामपाल जी महाराज क्या है उसके बारे में और इंसान को वापस उस रूप में लाने के लिए इतना संघर्ष कर रहे हैं, परमार्थ का कार्य कर रहे हैं। और मतलब इन लोगों ने जो धार्मिक ग्रंथ के जो पाठक हैं, पंडित हैं, मंडलेश्वर हैं, जो भी हैं, काजी मुल्ला हैं, उन्होंने क्या समाज को भ्रष्ट कर दिया और अपने पैसे के लिए, अपने मतलब के लिए परमेश्वर को एक बिजनेस के रूप में क्या उन्होंने यूज करना प्रारंभ कर दिया। और हमारे जो बुजुर्ग हैं, धार्मिक भावना के बुजुर्ग हैं, उन्होंने क्या, पंडितों ने क्या उनको बहुत ज़्यादा भयभीत कर दिया परमेश्वर के नाम पे। आप ऐसा करोगे या पिंडदान करो, श्राद्ध करो, हरिद्वार में फूलों को तिरवाओ, या विभिन्न प्रकार के कर्मकांड हैं, उनके आधार से क्या उनको ठगना प्रारंभ कर दिया। और इनसे लाभ कुछ होना नहीं, ये शास्त्र विरुद्ध सारी साधनाएं हैं। गीता जिस बात को प्रमाणित करती है, और संत रामपाल जी महाराज ने क्या है प्रमाणित तौर पे हर ग्रंथ को, हर वेद को सभी प्रमाणित तौर पे बता दिया है कि ऐसे परमेश्वर मिलेगा। उनकी सरल विधि है परमात्मा को प्राप्त करने की। साथ में भक्ति करिए और साथ में अपने कार्यों को भी सुचारू रूप से क्या सुगम बनाते जाइए। और जो युवा वर्ग के अंदर जो शिक्षित, ये शिक्षा परमेश्वर के द्वारा लाई गई है। पिछले चारों युगों में हम देखें तो कोई शिक्षा का कोई इतना बड़ा नहीं था, पिछले अतीत को देखें तो ये शिक्षा का कारण यही है कि हम परमेश्वर को पहचानें। और वो गुरु कौन है जो कुरान शरीफ में और गीता जी में बताया गया है कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ और वही परमेश्वर का सही मार्ग बताएगा और उसी से मोक्ष प्राप्त होगा। तो वो क्या है, जो शिक्षा है ना, वो क्या नौकरियों की तरफ या अपने बिजनेस की तरफ युवा वर्ग के लोगों ने क्या उनको क्या मतलब अग्रसर हो चुके हैं। तो उनको अपने ग्रंथों को और अपने अस्तित्व को सही जो अपनी प्राप्ति करनी है मनुष्य जीवन की, उसको पहचानना जरूरी है। वो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। हम भी पहले ऐसे ही थे, इस समाज के अंदर घुले मिले हुए थे, लेकिन हमको ज्ञान हुआ, थोड़ी ठेस पहुंची, सुनता भी था, गुस्सा भी आता था, क्योंकि मैं हनुमान जी के इष्ट थे मेरे, तो उनके बारे में थोड़ा ऐसे सुनता था। भी वो परमेश्वर नहीं है, ब्रह्मा विष्णु में से मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। और जो हमारे सदग्रंथ प्रमाण करते हैं कि इनका जन्म मृत्यु होता है और कबीर परमेश्वर है, उससे ही मोक्ष होगा और हमें उस स्थान पे जाएंगे जहाँ जन्म मृत्यु नहीं होगा और परम सुख की प्राप्ति वहीं पे होगी। और इंसान क्या है, ये लोग क्या नमक की बोरी है, ठीक है, और इसमें खांड का रस नहीं आ सकता। सफेद दोनों ही होते हैं, लेकिन खांड के रस को प्राप्त करने के लिए उनको गुणों को पहचानना अति आवश्यक है। और वो संत रामपाल जी महाराज हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भाई आप सत्य साधना करो, अपने कार्यों को भी करो और एक इंसान के रूप में अपने जीवन को कमाओ और पापों से दूर हो जाओ। ठगी चोरी बेईमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो अपना धन होता है वो उतना ही उसी को पैरा होता है। तो किसी को ठगना नहीं चाहिए, किसी भावना को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, इसका बहुत बड़ा कर्म बनता है हमारा। तो इसीलिए समाज सुधार का कार्य संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। और उनका जेल में जाने का कारण ये है कि क्योंकि ये सच्चाई की, तो आज के टाइम में हर कोई दुश्मनी होती है सच्चाई के साथ। तो वो नशा मुक्त कर रहे हैं समाज को,
और जो ये फिल्म है, जो ये अश्लील गाने हैं वगैरह हैं, उनसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि समाज अपनी सभ्यता और संस्कृति खो चुका है। तो उसको क्या है, वापस अपने सतर पे लाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने परमार्थ का कार्य किया है। वो अपने लिए कुछ नहीं करते, वो भी अपनी जेई की नौकरी को त्याग कर इस परमार्थ के कार्य में लगे थे। और ऐसा आज के समय में ऐसा कोई संत नहीं है जो इन ग्रंथों और सही मार्ग को बताकर हर एक इंसान को सुख प्रदान करने की कोशिश करे। वो संत रामपाल जी महाराज आज कर रहे हैं। इसीलिए पूरी मतलब सभी लोग जो बिजनेसमैन, काजी, पंडित, मुल्ला जो भी हैं, उनको उनके मतलब बिजनेस को नुकसान हो रहा है, इसीलिए उनको जेल में क्या बंद कर दिया गया है। लेकिन सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अंत में यही जीतेंगे और समाज में यही भक्ति चलेगी, नहीं तो कोई भक्ति नहीं करेगा। और यही मेरा संदेश था।